नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, डेविड की मूर्ति किसकी कृति है? आपको बताना है डेविड की मूर्ति किसकी कलाकृति है। ऑप्शन है आपके पास राफेल, विंची, टिनशिया या माइकल एंजेलो। तो देखिए यहाँ पे डेविड की मूर्ति जो है वो माइकल एंजेलो की कृति है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर पूछा गया है एक या कम रंगों में चित्रण कार्य में किस मुगल शासक के काल की विशेषता है? आपको बताना है एक या कम रंगों में चित्रण कार्य किस मुगल शासक के काल की विशेषता है। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। तो शाहजहां के काल में एक या कम रंग से चित्रण कार्य किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मुगल चित्रकला का आरंभ किस शासक के काल में हुआ? मुगल चित्रकला का आरंभ किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन है आपके पास अकबर, हुमायूं, जहांगीर या दारा शिकोह। ऑप्शन ए सही होगा अकबर। तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ अकबर के काल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण या संरोधी वर्ण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, विरोधी वर्ण। तो वर्ण चक्र के आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं विरोधी वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से रामकिंकर बैज क्या थे? रामकिंकर बैज क्या थे? चित्रकार थे कि मूर्तिकार थे, संगीतकार थे या साहित्यकार थे? तो रामकिंकर बैज जो प्रसिद्ध थे, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन कहानीकार था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित भी किया था? ऑप्शन है रामकुमार, शैलेंद्रनाथ डे, धनराज भगत या सतीश गुजराल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामकुमार, डॉक्टर रामकुमार। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, किसे डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, राफेल, वेरुचियो या दुसियो। तो डिवाइन पेंटर कहा जाता है राफेल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? HB, 2B या 4B। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए H। तो सबसे हार्ड पेंसिल H होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, राग रागनियों का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राग रागनियों का चित्रण किस शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है? ऑप्शन है पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली। सही जवाब ऑप्शन डी होगा राजस्थानी शैली। तो राग रागनियों का चित्रण राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से माना है? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, आइजैक, ओस्टवाल्ड या बाउमगार्टन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूटन आइजैक। तो न्यूटन आइजैक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से माना है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? जर्मनी, हिब्रू, स्पेनिश या लैटिन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, हिब्रू। तो बाइबिल मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, किस चित्रकार ने कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के अनेक गतिशील चित्र तैयार किए? ऑप्शन है प्राणनाथ मागो, दूसरा ऑप्शन है कमल कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है KS कुलकर्णी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी,
कंवल कृष्ण। तो कंवल कृष्ण जो थे कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के अनेक गतिशील चित्र तैयार किए थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, घूंघट वाली महिला। घूंघट वाली महिला नाम से प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? राफेल, टिसिया, माइकलैंजेलो या बेटिचेली। तो घूंघट वाली महिला बनाने वाले हैं राफेल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। तो कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, अपभ्रंश। सही जवाब ऑप्शन बी होगा पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, लिथोग्राफी की खोज किसने किया था? लिथोग्राफी की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है रमन लियोनार्डो, तीसरा ऑप्शन आयल शेनफेल्डर और चौथा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयल शेनफेल्डर। तो लिथोग्राफ की खोज करने वाले आयल शेनफेल्डर थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 17, किस अभिलेख में मयूर की आकृति है? सारनाथ, इलाहाबाद, दिल्ली या लौरिया नंदनगढ़। तो मयूर की आकृति किस अभिलेख में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख में मयूर की आकृति है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, किसके चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है जगदीश स्वामीनाथन, हिम्मत शाह, गुलाम मोहम्मद शेख या जयाप्पा स्वामी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 19, किसने अधिकांश चित्र मोमबत्ती के प्रकाश में बनाए? किसने अधिकांश चित्र मोमबत्ती के प्रकाश में बनाए? ऑप्शन है टिसिया, ड्यूरर, एल ग्रेको या राफेल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी एल ग्रेको। तो एल ग्रेको ने अधिकांश चित्र मोमबत्ती के प्रकाश में बनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, चित्र संयोजन का तत्व नहीं है। आपको बताना है चित्र संयोजन का तत्व कौन सा नहीं है? वर्ण, एकता, प्रभाविता या संतुलन। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वर्ण जो है वो चित्र संयोजन का तत्व नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की कहाँ से शिक्षा ली थी? ऑप्शन है गोरखपुर, लंदन, पेरिस या लाहौर में। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, वसली क्या है? चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल है या तकनीक है या माध्यम है या मूर्ति है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या ग्रीस में? तो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, नवप्रभावाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जॉर्ज सोरा, क्लोद मोने, सिनियाक या सेजान। सही जवाब ऑप्शन ए होगा जॉर्ज सोरा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 25 में पूछा गया मेल्टिंग वॉच पेंटिंग्स के चित्रकार कौन है? मेल्टिंग वॉच पेंटिंग्स के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है मार्स एंसर्ड, सलाडो डाली, मार्क शगाल या जैक्सन पोलाक। सही जवाब ऑप्शन बी होगा सलाडो डाली। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 26, घनवाद का उदय किस वर्ष हुआ? घनवाद का उदय किस वर्ष हुआ? 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में घनवाद का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन है जेरिकॉल्ट, राफेल, मोने या रेम्ब्रांट। सही जवाब ऑप्शन ए होगा जेरिकॉल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, तटस्थ रंग कौन सा है? काला सफ़ेद, लाल पीला, सफ़ेद हरा या लाल नीला? तो तटस्थ रंग की श्रेणी में काला और सफ़ेद को रखा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 29 नंबर, गीली भित्ति पर चित्रण की विशेषता क्या है? फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बोनो, टेम्परा की या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा फ्रेस्को बोनो।
प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 30 नंबर। ओपी कलाकार कौन है? ऑप्शन है एंडी भैरो, के वल्जुरन, वासरली या रूबेंस। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वासरली। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है प्रभाववाद का जनक कौन है? प्रभाववाद का जनक कौन है? रेमरा, एडगर देगा, सेजान या माने। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, माने। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। स्नान मग्न युवतियाँ चित्र किसने बनाया था? सेजान ने, मोने ने, कोर्बे ने या शिवरा ने। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सेजा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। चित्रसूत्रम में किस कला का विवेचन किया गया है? चित्रकला का, मूर्तिकला का, वास्तुकला का या उपरोक्त सभी का। तो चित्रसूत्रम में चित्रकला का भी, मूर्तिकला का भी और वास्तुकला का विवेचन हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। चित्र में रंग के हल्के बलों का प्रयोग दर्शाया है। प्रकाश, दूरी, कोमलता या सभी को। तो रंग के हल्के बलों का प्रयोग क्या दर्शाता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सभी को, प्रकाश को, दूरी को, कोमलता को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत में वास्तु चित्रण कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में वास्तु चित्र प्रारंभ हुआ कहाँ से? राजपूत शैली से, बंगाल स्कूल से, आधुनिक युग से या राजस्थान से। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बंगाल स्कूल से। प्रश्न नंबर 36। वर्ण के गुण क्या हैं? रंगत, मान, सघनता, उपयुक्त सभी। वर्ण के गुण क्या हैं? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। रंगत, मान, सघनता ये सब है वर्ण के गुण। 37 नंबर में आते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? इलाहाबाद, असम, लखनऊ या कोलकाता। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछा गया है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? ज्यामितीय रेखा, कर्णवत रेखा, लयात्मक रेखा या लंबवत रेखा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लयात्मक रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके समय को मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अकबर। तो अकबर का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगर कला का स्वर्ण काल पूछा गया होता तो जहांगीर होता, और वास्तुकला का पूछा गया होता तो शाहजहां का प्रश्न सही होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश का स्थल क्या है? लखनदरिया है, चंदौली है, सारनाथ है या सिहरिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनदरिया। लखनीदारी प्रागैतिहासिक चित्र का केंद्र है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रयाग में, उदयपुर में, पटियाला में, कोलकाता में। ऑप्शन ए सही होगा, प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मार्ड नदी से, नर्मदा नदी के, बघनी नदी के या कावेरी नदी के। तो होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। पंचमढ़ी शिला चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है जी.आर. हेंटर, डी.एच. गार्डन, मनोरंजन घोष या अमलानंद घोष। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डी.एच. गार्डन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 44। क्षेपांकन पद्धति संबंधित है पंचमढ़ी से, सिंघनपुर से, तमिलनाडु से, होशंगाबाद से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी से। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। सोहरो घाट क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। कौन असंबद्ध है? सुरसुंदरी कहा, तरंगवती, मिलिंद पन्हो या त्रिरत्न। तो असंबद्ध मतलब अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। त्रिरत्न जो है ये तीनों से अलग है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। यहाँ पूछा गया कि बाघ की गुफा किस काल की चित्रकला का साक्ष्य प्रस्तुत करती है? मौर्य काल, गुप्त काल, वाकाटक काल या मौर्योत्तर काल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल।
प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 48 नंबर। किस गुफा का प्राचीन नाम वात्यापीपुरम है? सित्तलवासल, एलोरा, अजंता या बादामी? ऑप्शन डी सही होगा, बादामी। तो बादामी का प्राचीन नाम वात्यापीपुरम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में पाई गई है? अजंता, एलोरा, सिगरिया या एक और दो दोनों? तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफा पाई जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक और दो। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सभी? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों से एलोरा की गुफाएं संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये 50 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। नमस्कार।